घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी और मूर्तियों को रोजाना धोने वाले, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। आपका घर नकारात्मक शक्तियों का डेरा बन जाएगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। घर में कंगाली आएगी, दरिद्रता आएगी। नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्रम। क्या आप भी अपने घर में मूर्तियों को, दीपक को, घंटी को रोजाना या फिर बिना नियम के धोते हैं? तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे आपके घर में कंगाली आ रही है, आपके घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, ना ही आपके पास पैसा टिकता है और ना ही पैसा आता है। बार बार मेहनत भी कर रहे हो, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इन सब के पीछे का जो कारण है वो आपके द्वारा की हुई छोटी छोटी गलतियां ही हैं, जो आप दोस्तों बिना सोचे समझे कर जाते हैं और आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आपकी इन गलतियों से आपको इतना बड़ा खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ देखना। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको मंदिर में रखी चाहे घंटी हो या दीपक हो या मूर्तियां हो या अन्य सामग्री हो, इनके साथ क्या नियम अपनाने हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप इन बातों को जानेंगे तो आप भी कह उठेंगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। दोस्तों, पूज्य महाराज जी हमें बताते हैं, दोस्तों, हमारे घर में जो पूजा घर यानी कि जो मंदिर होता है वह बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। घर का मंदिर ही एक ऐसी जगह है जो पूरे घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूजा घर का वास्तु के अनुसार दोस्तों होना बहुत जरूरी है। कई नियम दोस्तों हमें पूजा घर में अपनाने पड़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर के मंदिर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आखिर क्या चीजें हैं? ध्यान से सुनिए। अगर ये चीजें आपके घर के मंदिर में होगी तो आप कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपके घर में कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं रहेगी और ना ही भगवान का वास आपके घर के मंदिर में होगा। अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी एक भगवान की एक से ज्यादा दो तस्वीरें या फिर एक से ज्यादा दो मूर्तियां हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है। दोस्तों, कभी भी अपने घर में एक से ज्यादा किसी भी भगवान की तस्वीरें, यानी कि ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके घर में गणेश जी की एक मूर्ति है तो आपको केवल एक ही गणेश जी की मूर्ति रखनी है। एक या दो या तीन नहीं रखना है, केवल एक ही रखना है। अगर आपके घर में भोलेनाथ जी का फोटो है तो केवल आपको एक ही फोटो रखना है। घर में दो फोटो नहीं होना चाहिए, केवल संख्या एक ही होनी चाहिए। एक भगवान की केवल एक ही संख्या होनी चाहिए दोस्तों घर के मंदिर में। इससे ज्यादा अगर होगी तो चीजें उल्टी होना शुरू हो जाएगी। पूजा का फल नहीं मिलेगा, उल्टा भगवान आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे और ना ही कृपा आपको मिलेगी। सब कुछ उल्टा होगा, तरक्की रुक जाएगी, हर काम में बाधा आएगी, घर में झगड़े होंगे, नकारात्मक शक्तियां डेरा जमा लेगी। इसलिए कह रहा हूं कि घर में केवल एक भगवान का फोटो एक ही हो, एक तस्वीर एक ही हो, और हाँ, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना घर में नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा घर में मूर्तियां रखते हैं। एक ही भगवान की दो तीन चार चार मूर्तियां रखेंगे, तस्वीरें रखेंगे, फोटो रखेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी यह गलती उनके जीवन में बहुत तरक्की होने से रोक रही है। उनके जीवन में जो कंगाली बर्बादी आती है वह इन्हीं कारण से होती है। और यही बात दोस्तों घंटी पर भी डिपेंड करती है। अगर आपके घर में एक से ज्यादा घंटियां हैं, कई लोग होते हैं जो छोटी घंटी भी रखते हैं और बड़ी घंटी भी रखते हैं, लेकिन घर में केवल एक ही घंटी होनी चाहिए, एक से ज्यादा घंटियां भी नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी इस चीज को दोस्तों ना किया गया है। घर के मंदिर में घंटी जो हाथ से बजाते हैं उस घंटी के ऊपर भगवान होते हैं। जी हाँ, उस घंटे के ऊपर भगवान होते हैं। और अगर आप एक घंटी से ज्यादा दो घंटे रखेंगे तो फिर ये चीजें भी उल्टी होने लगेगी। और हाँ, अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं, अगर कोई टूटी फूटी मूर्ति है या फिर तस्वीर है जो टूटी हुई है, तो उसे तुरंत हटा दें। दोस्तों, ये शुभ नहीं मानी जाती है। कई लोग होते हैं जो नजरअंदाज करते हैं, लेकिन नजरअंदाज करना छोड़ दीजिए। आप इसीलिए जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके पड़ोस से आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे नियम कायदे अपनाते हैं। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि गरीब लोगों के घर में बहुत सारे मंदिर में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां रखी जाती है। जो गरीब घर होते हैं ना, वह अपने घर में सभी भगवान की तस्वीरें रखेंगे, सभी भगवान के फोटो रखेंगे, जगह जगह भगवान होंगे। लेकिन किसी भी अमीर व्यक्ति के घर में जाना, वहां पर केवल दो या तीन भगवान की मूर्तियां या फिर तस्वीर होती है, उससे ज्यादा वे नहीं रखते हैं। दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
आप घर में जितने भगवान रखेंगे उतने ही कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। हर भगवान के अलग अलग नियम होते हैं। लड्डू गोपाल जो होते हैं उनको नियमित रूप से हमें भोग लगाना पड़ता है। अगर घर में बजरंग बली है तो हर चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है, स्वच्छता का। घर में बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। भोलेनाथ की शिवलिंग हो तो भी नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे हर भगवान के अलग अलग नियम होते हैं। और अगर आप अपने घर में 2 या 3 से ज्यादा भगवान रखते हैं तो आपको बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो संभव नहीं है, जी हाँ, जो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम घर में इतने सारे नियम अपना लें। और फिर जब हम नियम अपना नहीं सकते, गलतियां होती हैं, तो फिर भगवान हमें दुष्प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन में फिर दोस्तों मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, और आपने देखा होगा फिर वह घर कभी आगे नहीं बढ़ता है। फिर इंसान फिर गरीब का गरीब रहता है, कर्ज चढ़ जाता है, भार इतना हो जाता है कि वह कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और आप अमीरों के यहाँ जाइए, वहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 भगवान होंगे, वह उन्हीं की पूजा करते हैं, ज्यादा की नहीं। क्योंकि दोस्तों यही नियम है। दोस्तों घर में केवल एक ही भगवान रखो, लेकिन उनकी अच्छे से पूजा पाठ करो। ज्यादा रखोगे तो ज्यादा दिक्कतें आएगी। अगली चीज है दोस्तों, आपके घर में जिस दीपक में आप बाती लगाकर उसे प्रज्वलित करते हैं, जी हाँ, आपके घर के मंदिर में जो दिया होता है, उस दिए को कभी भी शाम के समय में धोना नहीं है। उस दिए को हमेशा सुबह धोएं। और हाँ, चाहे घंटी हो या दीपक या फिर मूर्ति, अगर आप मंदिर के सामान को धो रहे हैं तो कोशिश करें किसी अच्छे वार के दिन ही धोएं। अच्छे वार कौन से होते हैं? एक सोमवार अच्छा वार होता है, मंगलवार भी अच्छा वार होता है। आप बुधवार के दिन भी धो सकते हैं, लेकिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये चारों दिन आप बिल्कुल भी नहीं धोए। सो मंगल, बुध, इन 3 दिनों में से आप किसी भी दिन बर्तन हो मंदिर के, या फिर घंटी हो, या फिर दिया हो, या फिर मूर्ति हो, आप धो सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे दिन आपको नहीं धोना है। और शाम के समय नहीं, बल्कि सुबह के समय 12 बजे सुबह के पहले धोना है दोस्तों। थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य छिड़के घर के मूर्तियों में। अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, घर में शंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में शंख रखने से दोस्तों सकारात्मक शक्तियां जैसे भगवान, देवी या शक्ति घर में वास करती है। घर में अच्छा माहौल रहता है। लेकिन शंख बिल्कुल ही खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और एक से ज्यादा शंख नहीं रखना है। शंख केवल एक ही रखना है। ज्यादा शंख अशुभ माने जाते हैं, और खंडित शंख भी नहीं होना चाहिए। एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना, यह अच्छा रहेगा दोस्तों। और हाँ, कई घरों में दोस्तों गीता, भगवत गीता, गर्भ गीता, रामायण सारी पुस्तकें होती हैं। आरती की पुस्तकें होती हैं, कथा की पुस्तकें होती है। लेकिन कई बार दोस्तों इनका ध्यान नहीं रखा जाता। ये जहां पड़ी की पड़ी ही रह जाती है। इनका उपयोग में भी नहीं लाया जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में भी बहुत सारी पुस्तकें होगी, धार्मिक गीता, भगवत गीता, रामायण, ये सारी पुस्तकें होगी। तो दोस्तों इन पुस्तकों का या तो आप उपयोग करें, अगर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें अपने घर से दूर करिए। आप दोस्तों नदी में प्रवाहित करिए। अगर नहीं कर पाए तो इन्हें गंगा जल का छींटा रोजाना लगाते रहें दोस्तों। और हाँ, अगर किताब में कोई पन्ना फट गया है, कोई कटी हुई है, कोई फटी हुई किताब है, तो उसे दोस्तों घर से अलग कर देना चाहिए, वरना दोस्तों दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब अगली चीज है घर की पूजा। घर में कभी भी खंडित या फिर टूटे हुए चावल नहीं रखना है। दोस्तों हम पूजा में चावल का उपयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों पुराने चावल भी नहीं रखना है, और खंडित और टूटे हुए चावल भी नहीं रखना है। चावल को हमेशा हल्दी में भिगोकर ही रखना है। दोस्तों यह नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना दोस्तों अक्सर हमने देखा है जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही है, कामों में बाधा आती है, घर में बीमारियां आती है, भाई भाई से लड़ता है, घर में एकजुटता नहीं रहती है, प्रेमी जोड़े हों, वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं, या फिर किसी की शादी नहीं होती है। घर के युवा बड़े होते जाते हैं लेकिन शादी नहीं होती है। कभी कभी दोस्तों संतान भी नहीं होती है, शादी के कई साल बीत जाते हैं फिर भी। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं जो इंसान गलत करता है। अब मैं जो बताऊं से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में भी ये सब हो रहा है तो बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को।
अक्सर घर में दोस्तों हम पूजा पाठ करते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन हमें उनका फल नहीं मिल पाता। आपने सोचा है क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हमारी ही कुछ गलतियां होती है। बिल्कुल ध्यान से सुने। जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो तो दोस्तों घर में चिल्ला छूट नहीं होने चाहिए, घर में अशांति का माहौल नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। खासकर कि महिलाएं दोस्तों ऊंची आवाज में बात ना करें। महिलाओं को बिल्कुल ही सभ्य होना पड़ेगा। आजकल की महिलाएं, औरतें, लड़कियां बहुत तेज ऊंची आवाज में बातें करती हैं, लेकिन ध्यान रहे घर में ज्यादा ऊंची आवाज में बात ना करें। इससे घर के देवी देवता नाराज होते हैं। दोस्तों और मर्द भी ध्यान रखिए, नशा करके घर में ना आए। नशा करने से घर में देवी देवता को परेशानी होती है और फिर घर के देवी देवता घर छोड़कर चले जाते हैं और घर में फिर नकारात्मक शक्तियां आना शुरू हो जाती है। देखिए, घर में केवल देवी देवताओं की ही, जी हाँ दोस्तों, घर में केवल देवी देवताओं के फोटो, तस्वीरें या मूर्तियां होनी चाहिए, लेकिन साधु संत के नहीं होने चाहिए। हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है। पूजा घर में किसी भी साधु या संत का मूर्ति या चित्र नहीं रखना है। कई लोग होते हैं जो साधु संतों के भी दोस्तों फोटो रखते हैं। देखिए, घर के पूजा घर में नहीं रखना है। अगर आप चाहें तो बेडरूम में रख सकते हैं, आप चाहे तो घर के हॉल में किसी साधु संत का फोटो लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं होना चाहिए। कई लोग हैं जो प्रेमानंद जी महाराज का फोटो घर के मंदिर में रखते हैं। कई लोग हैं जो बागेश्वर बाबा का फोटो रखते हैं। कई लोग अपने अपने साधु संतों का रखते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा पाप आप कर रहे हो। पूज्य महाराज जी ने भी बताया है, अगर आपको किसी साधु संत को अपने घर में विराजमान करना है तो आप उनके फोटो, उनके चित्र को केवल आप अपने हॉल में रख सकते हैं, अपने हॉल में चिपका सकते हैं, या फिर अपने हॉल में तस्वीर के रूप में लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं हो। और हाँ दोस्तों, जहां पर आप सोते हो, यानी कि जो आपका प्राइवेट कमरा हो, जहां पर दोस्तों प्रेमी जोड़ा या फिर दंपत्ति लोग सोते, वहां पर भी नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, घर में माता काली हो, शनि देव हो या फिर भैरव जी की मूर्ति हो, दोस्तों इनको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। घर में माता काली की मूर्ति, शनिदेव की मूर्ति, भैरवनाथ की मूर्ति बिल्कुल भी नहीं रखनी है दोस्तों। और हाँ, माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति भी घर में नहीं रखी जाती। दोस्तों इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी जो करना है करिए अच्छे से, हंस खेल के दोस्तों पूजा पाठ करिए, भगवान खुद चले आएंगे दोस्तों। लेकिन जो मैंने नियम कायदे बताए हैं उनका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों आजकल के लोग केवल पूजा पाठ करते हैं, लेकिन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं और फिर उनके जीवन में परेशानियां होती है तो वे भगवान को ही दोष देते हैं कि आपके कारण मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए